हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। यहां पर लेके आए 12वीं जीव विज्ञान की तैयारी कैसे करें। जी हां, 2023 वाले बच्चों के लिए है। इसी प्रकार सारे हम सब्जेक्ट का एक स्ट्रेटजी लेके आएंगे जिससे आप 70 में 70, इस बात की मेरी गारंटी है, आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। हमारा बेस्ट से बेस्ट अप्रोच रहेगा, आपको समझाने का तरीका सबसे यूनिक होगा। और अगर इस वीडियो को देखेंगे ना तो ये बात समझ लीजिए कि 70 में 70 लाने से किसी का मतलब आप समझ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है ना। चलिए, सबसे पहले एक अर्जेंट इंफॉर्मेशन दे दी कि आपको पीडीएफ और नोट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मुझे पता है। तो आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? हमारा एक टेलीग्राम है। क्या है? टेलीग्राम है। और वो जो टेलीग्राम है ना, उसका नाम है एसकेएम स्टडी। क्या नाम है? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम है। और एसकेएम इस टेलीग्राम पर लगभग 35,000 से ज़्यादा, समझ सकते हैं, 35,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में अपना नोट्स डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। और बोर्ड 2023 में अपना सपना पूरा करेंगे 95 लाने का। तो अब आपकी बारी है, आप भी जाके फ्री में ज्वाइन करें अपना टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को। वहाँ पे सारे आपको वीडियोस जो आपको हम क्लास देते हैं, इन सभी के नोट्स आपको मैं वहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो जाके आप पढ़िए और 95 प्लस अपना सिक्योर कीजिए। आज का वीडियो लाइक टारगेट 1000 है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना हुआ है और मैं एक एक टॉपिक को लेके आया हूँ, छूटेगा नहीं। 12th बायोलॉजी से है तो एक एक टॉपिक इसमें मैं आपको समझाऊंगा और छूटने वाला कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 है। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर क्या कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। और लास्ट में बताऊंगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, कैसे आपकी तैयारी होगी 70 में 70 स्कोर करने की। तो ये आपको वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप पे बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सिलेबस, स्टडी फॉर एग्जाम। आप लोग सबसे बेस्ट तरीका कौन सा अपनाएंगे? क्या बहुविकल्पी पढ़ेंगे, क्या अतिलघुत्तरी पढ़ेंगे, क्या लघुत्तरी पढ़ेंगे, या विस्तृतोत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे? ठीक है। उसके बाद बोर्ड परीक्षा का पैटर्न हम कैसे समझ के उसकी तैयारी करेंगे, हमारा बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा। क्या हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, क्या हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, या फिर क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको हम ब्रीफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, कौन कौन सा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस का मैं यहाँ पे बेस्ट ट्रिक लेके आया हूं ताकि आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको सिलेबस, आपका सबसे पहले सिलेबस तैयार होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नोट्स होना चाहिए। जी हाँ, जो आप नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटेन नोट्स, आप खुद से तैयार करें। हमने पूरा पूरा पढ़ा दिया है 12th बायोलॉजी, आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर ये नोट्स आपको नहीं मिल रहा है तो हम केवल 29 रुपए में नोट्स दे रहे हैं, आप जाके खरीद सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपको टेलीग्राम पे फ्री नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको मॉडल पेपर, जी हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स तैयार करना है, क्योंकि नोट्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद आपको मॉडल पेपर, अब ये मॉडल पेपर आपको जो आप क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे उसके पीछे मिल जाएगा। आप लोग क्या करते हैं कि आप पिछले साल के जो पुराने क्वेश्चन बैंक होते हैं उसे उठा के पढ़ने लगते हैं, ये गलत तरीका है। कुछ 70 से 100 रुपए के बीच क्वेश्चन बैंक आता है, आप मार्केट से ले लीजिए, क्योंकि जब आप 95 स्कोर करेंगे तो आपका नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में सुनाई देगा कि हाँ यार वो बच्चा 95 स्कोर किया है, ठीक है ना। तो सोचिए, अगर 70 रुपए आप इन्वेस्ट करके अगर खरीद ले रहे हैं तो बाद में वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके भविष्य में अच्छा नंबर स्कोर कराने का, ठीक है ना। तो आपके पास सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर हो वो भी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, सिलेबस के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आपको अपने नोट्स का, जी हाँ, अपने नोट्स का डेली डेली क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। अब कहेंगे सर ये मॉडल पेपर वाला मेरा मतलब नहीं समझ में आया,
आप नोट्स के बाद मॉडल पेपर दे दी, रिवीजन आप बाद में दे दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नोट्स में क्वेश्चन रहेंगे ना वो सारे के सारे मॉडल पेपर में मिलेंगे। जी हाँ, अगर जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन जो रहेंगे आपके किस में मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे। तो आप नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ने के बाद आप मॉडल पेपर में देख लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी प्रकार से पूछे गए क्वेश्चन को आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। अब किसका प्रैक्टिस करना? जो मॉडल पेपर लिए है या फिर अनसॉल्व जो पेपर है उनका क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है, और एक रूटीन के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने आज रिवीजन कर लिया, आज प्रैक्टिस कर लिया, आज नोट्स पढ़ लिया, आज मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया और कल कुछ करते ही नहीं। तो ये सबसे बैड हैबिट है और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अपने रूटीन के हिसाब से डेली आपको पढ़ाई करना, चाहे आप 30 मिनट ही करें। जी हाँ, चाहे आप अपनी पढ़ाई को 30 मिनट ही करें, लेकिन आपको डेली क्या करना है? आपको पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, क्योंकि ये आपका जो रूटीन रहेगा ना वो रूटीन ही आपको अच्छा नंबर आपको दिलाएगा। तो डेली आपको रूटीन फॉलो करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्यों यहाँ पे है स्टडी फॉर एग्जाम 2023। अब सर हम बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, अधिलघुत्तरीय प्रश्न होता है, लघुत्तरीय प्रश्न होता है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, तो इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? अब ये देखिएगा, अब इसमें क्या करना है कि आपको जो बहुविकल्पीय है उसको आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। किसके वाइज सॉल्व करना है? चैप्टर वाइज ही सॉल्व करना है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा कैसे सॉल्व करना है? चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है? अति लघुत्तरी, ये दोनों के दोनों, जी हाँ, ये जो दोनों के दोनों है इसको आपको क्या करना है? इन दोनों को आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपको बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी चैप्टर वाइज पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी। तो जो आपका लघुत्तरी है उसको आपको क्वेश्चन पैटर्न वाइज पढ़ना है। जी हाँ, अब ये क्वेश्चन पैटर्न वाइज क्या है? क्वेश्चन पैटर्न वाइज का ये मतलब है कि आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दोनों को जब हम कंबाइंड कर देंगे तो क्वेश्चन पैटर्न वाइज हो जाता है। बहुविकल्पी अति लघुत्तरी आपको चैप्टर वाइज पढ़ना होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना तो उसमें से आपका बहुविकल्पी प्रश्न क्लियर होते हुए चला जाएगा, और बहुविकल्पी से ही आपका अति लघुत्तरी बनता है, और अति लघुत्तरी से आपका क्या बनता है? बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। इसको आपको कैसे पढ़ना है? तो इसको मैं यहाँ पे नोट करवा दे रहा हूं आपको। इसको आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आपको टॉपिक वाइज ही स्टडी करना है, क्योंकि विस्तृत उत्तरी पर जो प्रश्न होते हैं बहुत लंबे होते हैं। जैसे दे देता है कि कैंसर क्या है, कैंसर का निवारण, कारण एवं निदान को समझाइए, या फिर दे देगा कि मेंडल के आनुवांशिकता के नियम का उल्लेख कीजिए, या फिर दे देगा क्रिक एवं वाटसन के सिद्धांत को आप उल्लेख कीजिए। तो कुछ इस टाइप से जो प्रश्न बनते हैं वो टॉपिक वाइज होते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो लघुत्तरी प्रश्न पढ़ना है वो आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों जब कंबाइन करेंगे तो लघुत्तरी प्रश्न आपको पढ़ना है। लघुत्तरी प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि आपको टॉपिक यानी कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड की बात करें तो आपका कुल कितने अंकों का बनता है? ये 10 अंकों का आता है, ये 36 अंकों का। तो टोटल आपका अगर देखें तो टोटल आपको 46 अंक आपके अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। अब चलिए बोर्ड परीक्षा पेपर का पैटर्न आपका कैसा रहेगा उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जब आप बोर्ड परीक्षा पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तब जाके आपका वहां पे अच्छा नंबर आएगा। तो सबसे पहले देखें तो आपको 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा यूपी बोर्ड वालों का, ठीक है ना। और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न 1 रहे, 4 रहेंगे, 4 कितने रहेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। 5 आपके अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, 5 आपके लघुत्तरी प्रश्न टाइप 1 रहेगा, 12 आपके लघुत्तरी टाइप सेकेंड प्रश्न रहेगा, और 3 आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न रहेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न आपका 1 अंकों का आएगा, तो 4 1 का 4 यानी कि 4 अंक का आपका बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएगा। 5 आपके अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक या नंबर दिया जाएगा, 1 ही नंबर दिया जाएगा, तो आपको 5 अंक के आपके अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपका 5 लघुत्तरी टाइप 1 रहेगा,
और 2 अंकों का रहेगा तो 10 अंक आपको लघुत्तरी में मिलेगा। और 12वीं आपको जो है यहां पे 12 आपके लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे और लघुत्तरी प्रश्न आपका 3 अंकों का रहेगा। ये टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट थोड़ा छोटा रहेगा, टाइप सेकंड का थोड़ा बड़ा आंसर आपको देना रहेगा। तो ये 36 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे रख रहा हूं वो किसको रख रहे हैं, लघुत्तरी टाइप 1, लघुत्तरी टाइप सेकंड। ये दोनों अगर आपको क्लियर कर लेना है ना तो आपको 46 अंक देख सकते हैं, आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बचे 24 अंक, इसको तो आप ऐसे ही ले लेंगे क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। जब आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को टॉपिक वाइज तैयार करेंगे ना तो आपका ये 15 में से 12 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये पढ़ने का जो अप्रोच है ना, इसी प्रकार आपको स्टडी करना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको लघुत्तरी, टाइप सेकेंड और टाइप फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर आपको दिलाएंगे। आप क्या करते हैं, बहुविकल्पी पढ़ लेते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं। ये सबसे गलत होता है बच्चों का, और ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। आपको लघुत्तरी, टाइप सेकेंड और टाइप फर्स्ट को तैयार करना है क्योंकि आपको 46 नंबर आपको दिलाएगा बोर्ड परीक्षा में। तो ये रूटीन आपको फॉलो करके ही पढ़ना है। अब उसके बाद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर आपको समझा देता हूं कि कहां से कितने अंक आपके नंबर आएंगे और आप किस प्रकार से आपका सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करना है। तो जो जनन है, जनन में आपका 3 चैप्टर आता है, पुष्पी पौधों में जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। तो इसमें आपको 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पुष्पी पौधों में जनन और मानव जनन। ये दोनों इंपॉर्टेंट वाले आपके चैप्टर है, इसको तैयार कर लीजिए। जनन स्वास्थ्य वाला आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, उसको बस आपको एक बार देखना है। यह आपको 14 नंबर आपको दिला देगा। उसके बाद अनुवांशिकी तो इंपॉर्टेंट भाई, ये सारे आपको दोनों चैप्टर तैयार करने हैं, चैप्टर 5 चैप्टर 6 दोनों आपको चैप्टर तैयार करने हैं जो कि 18 नंबर आपको दिलाएंगे। उसके बाद आपके जीव विज्ञान और मानव कल्याण जो ये इकाई है, इसमें आपके 2 चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग एवं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो कि 14 नंबर आपको दिलाएगा। ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यहां से आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, तो ये बात आपको ध्यान देना है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में आपके 2 चैप्टर है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम तथा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये दोनों चैप्टर तैयार कर लीजिए, आपका 10 नंबर का आएगा। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो जनन है, अनुवांशिकी है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, जो कि कह सकते हैं आप अगर एग्जाम के 2 दिन पहले भी पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। लास्ट का बचता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण जो है 14 अंकों का आएगा। इसको आपको अपने से तैयार करना है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फॉर्मेट दिए रहते हैं, जैसे दे देता है कि रिजर्व टाइगर कहाँ पे है, ठीक है ना, एलिफेंट टाइगर, एलिफेंट रिजर्व जो है ये कहाँ पे स्थित है, वास स्थान है, श्वास स्थान है, क्या होता है। तो ये सब प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ये जो अप्रोच मैंने बताया है, अगर इस तरीके से आप 12th बायोलॉजी की तैयारी करते हैं तो इस बात की मेरी गारंटी है कि 70 में 70 लाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन आपको इसी प्रकार से पढ़ना है जो मैं यहाँ पे अप्रोच को बताया हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्री में पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ यार, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को यार प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये मैंने बनाया है केवल आपके लिए, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा नंबर लेके आए। लेकिन अब एक लास्ट में एक आपसे मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा अब मैं पढ़ाऊंगा कैसे, क्योंकि आपके मन में आता है कि सर आप तो अप्रोच बता दिए लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ाएंगे हम चैप्टर वाइज। जी हाँ, चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब चैप्टर वाइज सबसे पहले आपका चैप्टर सेकेंड, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके जो चैप्टर निकल गए हैं उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका मैं चैप्टर वाइज पहले आपको ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी, इसके बाद तीनों का कंबाइन आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो
इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें और अपने बोर्ड 2023 में अच्छा नंबर लेके आए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।